बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जुमा मुबारक है और मैंने सोचा आज अपनी हेल्पर से अपना जो कालीन है धुलवा लूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बहुत दिनों बाद मुल्तान में धूप निकली थी, क्योंकि फाइनली स्मोक ख़त्म हो गई थी और वेदर बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। शुक्र है हमें आसमान देखने को मिला, वरना तो बहुत ज़्यादा स्मोक थी। और इधर हम अपना कारपेट धुलवा रहे थे। धोने के बाद मैंने सोचा कमरों से और सहन से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि मेरी हेल्पर बेचारी काफ़ी थक गई थी। उनकी मम्मा तो आज नहीं आई थी, लेकिन बच्चियाँ थीं, तो मैंने कहा चलो बच्चियाँ छोटी-छोटी हैं, इनके साथ मिलके काम कर लूँ। वैसे भी अगर एक बंदा काम कर रहा है और आप फ्री हैं, तो आप अपनी हेल्पर्स के साथ काम करवा देंगे, कोई मसला नहीं होता। वो भी इंसान है और वो इतना हमारे काम आती हैं, हमें भी चाहिए हम उनका ख़्याल रखें। Hold me close till I get up. Time is barely. तो यहाँ पे मैं अपने कमरे में आ गई थी। आप जिससे जितना मर्ज़ी काम करवा लें, जब तक आप अपने रूम की खुद सफाई नहीं करते, आपको तसल्ली नहीं होती, क्योंकि रूम देख के आपको खुद को अच्छा लगता है। अब आपको पता है विंटर आ गया है, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह पाक मेरी माँ को मेरी अम्मी को जन्नत में फ़िरदौस में जगह दें। ये उनका ओवन था, मैंने कहा इसे अच्छा निकाल के इसे साफ़ कर लूँ, क्योंकि गर्मियों में तो ओवन की ज़रूरत इतनी ख़ास मुझे तो नहीं पड़ती, लेकिन मैंने उसे रखा होता है स्टोर में। अब मैं इसे साफ़ कर रही थी और साथ-साथ अपनी अम्मा की बहुत सारी बातें याद कर रही थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. बास चीज़ों के साथ आपको बहुत लगाव होता है। मुझे इस ओवन के साथ बहुत लगाव है। मेरी माँ जी इसे बहुत प्यार से रखा करती थीं और कोई भी चीज़ बनानी होती थी फट से इसे बना लेती थीं। इसमें उन्होंने हमें बहुत सारे कुकीज़ बना के खिलाए हुए हैं। जो नान खटाई होती थी स्पेशली, वो तो अभी तक याद है उसका ज़ायका, वैसी मिलती भी नहीं है। और इसमें वो हमें पुडिंग्स बना के दिया करती थीं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इसमें बनती होती थीं। सलामत रखें और उनकी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी हो। तो यहाँ पे मैं ओवन साफ़ कर रही थी और मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था, और इसको साफ़ करने के लिए मैंने इसमें लिया था बेकिंग सोडा और सिरका और विम पाउडर। इससे बहुत ज़बरदस्त सफाई हो गई थी इसकी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. अच्छा, मैंने जो मिक्सचर बनाया था ना बेकिंग सोडे का, विम पाउडर का और विनेगर का, तो वो मैंने इसको लगाया और आधे घंटे के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि फिर इस तरह साफ़ नहीं होता ना अगर आप ये चीज़ें लगा के छोड़ दें। कोई भी चीज़ हो स्टील की, या बर्तन धोने हों आपने, कोई पुरानी आपके पॉट्स पड़े हुए हों, तो वो उनको मिक्सचर लगा के रख दें, फिर छोड़ दें आधे घंटे तक, फिर वो बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। फिर मैंने इसको अच्छे से रब किया, फिर उसके बाद मैंने इसको 2-3 दफ़ा कपड़े के साथ साफ़ किया। अब इसको मैं धूप में मैंने रख दिया है। यहाँ पर मेरा ओवन बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया था, नीट हो गया था। मैंने कहा इसे चलाऊँ, बहुत अच्छी मज़ेदार सी हवा चल रही थी। मैंने सोचा अपना पिज़्ज़ा इसे टोस्ट करूँ। इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में अपने इस पिज़्ज़े की रेसिपी दूँगी। मैंने कल रात बनाया था। अपनी अम्मा जी वाले ओवन में अपना पिज़्ज़ा गरम किया। यादें भी बड़ी मुझे याद आ रही थी, बहुत सारी बातें उनकी, बहुत सारी मैं सोच रही थी, वो ये कहती थी, वो कहती थी। बस याद है यहाँ पे मेरी छोटी बहन कॉफ़ी बना लाई थी, बड़ी उदास हूँ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी माँओं को लंबी सेहत वाली उम्र दे। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।